नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। राजनीति में मौका बहुत मायने रखता है और मौके का सही इस्तेमाल बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप बल्लेबाज का अंदाज जानकर गेंदबाज को उतारें। तो एमपी में उपचुनाव के माहौल में सड़क पर खड़े आम आदमी से लेकर सियासी दलों तक क्या शिक्षक दिवस मौका बनकर आया। संविदा शिक्षकों के लिए मौका कि इस दिन सड़क पर उतरे तो सरकार की निगाह में जल्दी आ जाएंगे। वेतन के संकट का सवाल लिए प्रदर्शन निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी किया। इधर पेरेंट्स की मांग ये है कि जब स्कूल नहीं खुल रहे तो फीस किस बात की वसूली जा रही है। शिक्षक और शिक्षा सियासत का मुद्दा तो पहले से रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर इसमें नया छौंक लगा दिया और नए वोटरों को टारगेट करते हुए कहा कि लोकतंत्र की समझ छात्रों में आए, इसके लिए संविधान से जुड़े विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए। हालांकि बीजेपी ने भी हाथ के हाथ हिसाब किया और जवाब दिया कि कांग्रेस शिक्षा के मंदिरों से चुनावी राजनीति शुरू ना करे। शिक्षक दिवस से इतर सबसे बड़े इम्तिहान की फिक्र में बीजेपी भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 सीटों पर चुनावी रणनीति के लिए मंत्रियों की अहम बैठक भी बुलाई है। आज इस वक्त भी ये बैठक चल रही है। लगातार मंत्रियों के जाने के सिलसिले की सूचना हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव दे रहे हैं। इसमें खबर है कि मंत्रियों को क्षेत्रवार चुनावी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सवाल यह है कि शिक्षक दिवस पर सड़क से सियासत तक जो सीन दिखाई दिया, क्या सियासी दलों की तरह जनता भी सीख गई है कि चुनाव मोल भाव का सही वक्त होते हैं। राजनीति से पूरी तरह बेअसर रहे शिक्षक भी सियासी दांव पैंच का इस्तेमाल करने लगे हैं क्या। सियासी दलों की शिक्षकों को और शिक्षा को लेकर अचानक जागी चिंताएं केवल मौके से लगाए जा रहे दांव हैं क्या। सवाल उठे हैं तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। उपचुनाव का तकाजा है ये या मौके की नजाकत। लॉकडाउन में स्कूल बंद हो जाने के बाद बेरोजगार हुए निजी स्कूलों के टीचर भी क्या सियासत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। सियासी दलों को आखिर क्यों बता रहे हैं कि वोटर तो हम भी हैं। क्योंकि आज तक हमने सड़कों पर आकर प्रदर्शन नहीं किया, वोट बैंक नहीं दिखाया, क्योंकि हम नहीं चाहते अपना वोट बैंक दिखाना, इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्वालियर और सतना में सड़कों पर उतरे ये वो अतिथि शिक्षक हैं जिनके धरने में लिखी गई थी एमपी की सत्ता पलट की स्क्रिप्ट। प्रदेश भर में 75,000 के करीब अतिथि शिक्षकों का अफसोस ये है कि सत्ता तो पलट गई, लेकिन इनके दिन फिर भी नहीं बदल पाए। आज हम मजबूर होकर शिक्षक दिवस के दिन जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को आज भी नहीं सुन रही तो इसके आगे सरकार को हमारा विरोध झेलना होगा। भोपाल में पालक भी सड़क पर उतर आए। मांग ये कि जब स्कूल बंद है तो प्रबंधन फीस किस बात की वसूल कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं हम लोग फीस नहीं दे सकते हैं। तो अपने अपने सरोकारों के लिए थी ये लड़ाई, फिर सियासी दल कैसे पीछे रह जाते। 27 सीटों के उपचुनाव का असर तो देखिए जरा कि शिक्षक दिवस पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ का संबोधन भी हो गया। बात शिक्षक दिवस से शुरू हुई। 13,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाने पर सरकार पर उंगली उठाई कमलनाथ ने और कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ के नारे को नई शक्ल में पेश किया। कहा छात्रों को पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाए संविधान का पाठ। आपको इस बदलते दौर को समझना होगा। बच्चों में हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए संविधान की महत्वपूर्ण बातों को सिलेबस में शामिल करने के पक्ष में मैं हूँ। पढ़ाई में भी बच्चों के भविष्य के पढ़ाई में भी राजनीति करने लगे कि इस पाठ्यक्रम में क्या छपा है, ये पढ़ाई कैसे हो रही है, इस पर भी राजनीति करने लगे। झूठे अनगढ़ आरोप और विरोध करना उनकी फितरत में है और कांग्रेस की फितरत में है, और जब ही कांग्रेस पूरी रसातल में चली गई। तो सवाल ये है कि 27 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर सियासत का गर्म तवा देखकर की जा रही ये चोटें कितना असर दिखाएंगी। इम्तिहान से गुजर रहे प्रदेश के 75,000 संविदा शिक्षक वोट बैंक की ताकत सियासी दलों को दिखा पाएंगे क्या। सवाल जो कांग्रेस ने उठाए हैं।
क्या स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाए जाने के पीछे पहली बार के वोटर पर है निशाना? गुरुजनों का सम्मान दिवस क्या मांगे कैश कराने का मौका है? सवाल कई हैं, जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक, सतना में शिवेंद्र सिंह, धार में नवीन मेहर, भोपाल में रंजना दुबे और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है शिवराज पटेरिया, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पटेरिया साहब का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं भूपेन जी से ही। भूपेन जी, छात्रों को संविधान से जुड़े विषय पाठ्यक्रम में शामिल कराए जाने चाहिए। बीजेपी बहुत बिटवीन द लाइन निकाल रही है कमलनाथ जी के इस भाषण के अंश का। मैं समझ नहीं पाए कमलनाथ जी के किस भाषण से इसका संदर्भ है, लेकिन संविधान की शिक्षा बराबर दी जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक लोग जानेंगे नहीं संविधान के बारे में तो संविधान की आज शिक्षक दिवस पर जो उन्होंने संबोधित किया उसमें उन्होंने कहा था ये बात। तो ये जो है आज हाँ, तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो केंद्र है वो सच और झूठ को पहचानने का है। जो लोग हत्यारे हैं लोकतंत्र के, उनके चेहरों को अगर पहचानना है तो पहले तो संविधान को पहचानना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा, उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। और इसकी अपेक्षा जो है देश के जो आने वाले जो भी नागरिक है उस नागरिक से की जानी चाहिए। और ये दायित्व है समाज का कि उसको वो शिक्षित करे, उसमें दीक्षित करे, उसको इस बात की जानकारी दे। तो ये जो है एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और ये आवश्यक है और इसका मैं समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ। रजनीश अग्रवाल जी का रुख करते हैं। रजनीश जी, जो हमारे आज के शो की टैगलाइन है आज दिन है कैश करा लो, क्या इसी भाव में दिखी है आपको कांग्रेस भी? देखिए, कांग्रेस तो हर दिन इसी भाव में रहती है। उनको तो केवल यही है कि चाहे जो मजबूरी हो उनकी इच्छा पूरी हो। उनको देश, समाज, संविधान, लोकतंत्र ये केवल भाषणों में अच्छे लगते हैं। कमलनाथ जी वही है ना जिन्होंने आपातकाल लगाते समय उसी चौकड़ी के साथ में काम किया था। वही तो कमलनाथ जी हैं जो आपातकाल में क्या भूमिका निभा रहे थे, सब जानते। लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी 25 जून 1975 को? कमलनाथ जी का क्या रोल था उन दिनों? हम ऐसे का लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिखाना चाहिए, मैं सहमत हूं इस बात से। बताना चाहिए संविधान का इतिहास, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की बहसें, तमाम प्रकार के संविधान के प्रावधान। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाए उनको जानकारी मिलनी ही चाहिए और कब कब क्या क्या हुआ संविधान के साथ में, पहले किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, इनके जवाब के बाद बताना चाहिए, बिल्कुल बताया जाना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो मौकापरस्त लोग हैं। इनको कोई न शिक्षकों से मतलब है, न शिक्षा से, न शिक्षाविदों से मतलब होता तो 70 साल बाद हम शिक्षा की बात इस प्रकार क्यों कर रहे थे? शिक्षा नीति का इंतजार इतने सालों बाद क्यों कर रहे होते? शिक्षा नीति मोदी सरकार को लाना पड़ी। ठीक है, पटेरिया जी का रुख करते। पटेरिया साहब, आज आपने देखा ताली थाली सब बजी, कई सारे हुए, अब सड़कों पर भी अलग अलग लोग एक लक्ष्य को लेकर उतरे, सबके लक्ष्य अलग अलग थे। दिन था शिक्षक दिवस। कमलनाथ जी का भी आज के दिन एक संबोधन आया, वो भी एक तरह से लक्ष्य इंगित किया हुआ था चुनाव को लेके। आप कैसे विश्लेषित करते हैं दिन भर के घटनाक्रम को पटेरिया? देखिए प्रवीण जी, अगर चीजें चुनाव के मौके पर हो रही हैं तो सबका सियासी मतलब होता है। दरअसल कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि संगठन के मुकाबले वो भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं टिकती है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए कांग्रेस अपना कैडर एनजीओ में तलाश रही है, नाराज लोगों में तलाश रही है, शिक्षकों में तलाश रही है, बेरोजगारों में तलाश रही है। उनको रोप अप करने की लगातार कोशिश हो रही है। मुझे लगता है इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हर पार्टी का काम करने का तरीका अलहदा होता है। जैसे कि कमलनाथ जी प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, उन्हें मैनेजमेंट गुरु माना जाता है। लेकिन अगर संगठन की कांग्रेस में बात करें तो मास लीडर के तौर पर दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। तो हर पार्टी का कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, पिंडे पिंडे भिन्ना भिन्ना, तो सब चीजें अलग अलग पिंडों में अलग अलग चीजें हुआ करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल पिंड संघ के साथ में है, संगठन के साथ में है और कांग्रेस का नेता की छवि के साथ में है। और
कांग्रेस अपने अपनी कमजोरी को समझ गई है, तो इसीलिए मुझे लगता है वो एनजीओ के जरिए नाराज लोगों को एक साथ एकजुट करने के लिए, और मुझे लगता है वो उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग अगर इकट्ठे हो गए तो भाजपा को ठीक सा जवाब दिया जा सकेगा। देखिए क्या जवाब मिल पाएगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है हर दल को, हर व्यक्ति को अपनी रणनीति तय करने का अख्तियार है और कांग्रेस यही कर रही है। जहां तक संविधान को पढ़ाए जाने की बात है, मुझे लगता है पढ़ाया जाना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। सब कुछ संविधान सभा से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है, जितने परिवर्तन हुए हैं, आपातकाल में जो चीजें हुई हैं, सबको पढ़ाया जाना चाहिए और संविधान किस तरह से बनता बिगड़ता रहा है, किस तरह परिवर्तन हुआ, मुझे सबको बताया जाना चाहिए। और एक खुले समाज के लिए बहुत जरूरी है, लोग फैसला करेंगे कि चीजें क्या थी। ठीक है, भूपेन जी जवाब देना चाह रहे थे रजनीश जी की बात का, और मैं पटेरिया जी वाला सवाल भी ले जाऊं। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आप एनजीओ के जरिए, बेरोजगारों के जरिए, शिक्षकों के जरिए और जो नायक नए पैदा हो रहे हैं उनके जरिए बीजेपी पर हमलावर होने की फिराक में हैं। देखिए उनकी जो है दिशा ठीक है, लेकिन विश्लेषण अधूरा है, इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, ये जनता है पहली बात, और जनता के बीच में ही संप्रेषण करना, जनता की आवाज़ उठाना, जनता के बीच में कूदना, ये राजनीतिक दलों का दायित्व है। तो हम मूलतः जनता के बीच में जा रहे हैं, उसमें जो है विद्यार्थी भी है, उसमें टीचर भी है, उसमें एनजीओ भी है, उसमें सारी दुनिया, उसमें पटेरिया साहब भी हैं, उसमें रजनीश अग्रवाल भी हैं, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। तो ये जनता के बीच में जब हम उतरेंगे तो हमको समाज का हर तरह का आदमी मिलेगा, उसकी अपनी चिंताएं मिलेंगी, उसकी अपनी जो है परेशानियां मिलेंगी, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात मैं कहूँ कि बार बार इस देश के अंदर एक घृणित तरीके से और कुटिलतापूर्वक आपातकाल की चर्चा की जाती है। आपातकाल उन लोगों के खिलाफ लगाया गया था जिन्होंने पटना की रैली में आह्वान करके सेना से कहा था कि देश में बगावत कर दो और इंदिरा गांधी के जो है आदेशों को मानने से मना कर दो। देश में उन लोगों के खिलाफ आपातकाल लगाया गया था जिन्होंने बड़ौदा में जो है रेल की पटरियों पर डायनामाइट बिछाए थे। गुंडे अंदर थे, जनता बाहर थी। आज जनता अंदर है, घरों में कैद है, और गुंडे बाहर हैं सड़कों पे। ये दूसरे तरह का आपातकाल आज चल रहा है। तो ये जो आपातकाल की निंदा करने वाले लोग हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि जो इनके सरसंघ चालक थे उन्होंने लिखकर इस आपातकाल का जो है समर्थन किया हुआ, और उन्होंने जो है 20 सूत्री कार्यक्रम पर दस्तखत किए हुए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम पर दस्तखत किए हुए हैं। तो ये झूठे लोग हैं। आज परिस्थिति इनको लगता है कि जो उसके जानकार लोग नहीं रह गए हैं तो ये झूठ को ये फैला सकते हैं, बार बार उस झूठ को फैलाने की कोशिश करते हैं। कौन लोग थे जो जेल में थे? किन लोगों ने माफिया मांगी? हजारों की तादाद में माफी मांगकर और दस्तखत कर कर लोग बाहर आए हैं कि हम भी इस सूत्री कार्यक्रम के समर्थक हैं और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। इन सब ने 25-25 हजार रुपया एक मुश्त सरकार से पैसे लिए। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं रजनीश जी का जवाब ले लेते हैं। वो इतिहास ज्यादा खंगालने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। रजनीश जी, एक जो बात है जो पटेरिया जी ने कही है वही बात लेके आप तक जाऊंगा, जिसका जवाब ने भूपेन जी से लिया कि ठीक है आपके पास काडर है, ये मार्जिन तलाशने में है, जुटे हुए हैं। जो पटेरिया साहब ने विश्लेषित किया कि भाई एनजीओ, बेरोजगार, शिक्षक, यानी जो आंदोलन होगा उसका झंडा जो है कांग्रेस बुलंद करने के लिए तैयार है। प्रिमण जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पढ़े लिखे युवाओं को इन्होंने भरमाने का काम किया, ठगने का काम किया। एक कोई काम किया हो शिक्षकों के बारे में, अतिथि विद्वानों के बारे में, अतिथि शिक्षकों के बारे में, चाहे वो तमाम प्रकार के कैडर जो शिक्षकों के बीच बने हों, अध्यापक संवर्ग हो या मूल शिक्षक हो, बता दें कोई काम किया हो तो इन 15-16 महीनों में नहीं किया। सरकार जनता की आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष में है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। सरकार में आते हैं, भूल जाते हैं, जनता को ठगना धोखा देना शुरू कर देते हैं। विपक्ष में आते हैं, वादे भरमाने के शुरू हो जाते हैं। भैया, जनता को क्या पप्पू समझ रखा है? जनता समझती है, नादान नहीं है, भोली वाली जरूर है।
वो जनता सब समझती, वो युवा पढ़ा लिखा सब समझता, इसलिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने धोखा दिया, ठगा, वो समझ में आ गया लोगों को। हमने किया शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तमाम प्रकार के बैठा है उसको गप्पू समझ आने के बाद में भी अतिथि शिक्षकों के लिए हमने किया, अध्यापक संवर्ग हमने दिया, शिक्षा कर्मी कल्चर इस देश में मध्य प्रदेश में समाप्त हमने किया, कई गुना तनख्वाहें देने का काम शिक्षकों को हमने किया। आने वाले समय में शिक्षकों को भाजपा की सरकार से मुख्यमंत्री गपोड़ीबाजी करने के कोई काम नहीं किया तुमने, केवल ठेंगा बताया है, सिवाय गपोड़ीबाजी करने के कोई काम नहीं किया तुमने। अध्यापकों को, शिक्षकों को केवल गपोड़ीबाजी की है, कुछ नहीं किया। अब संवाद 15 साल तक झूठे आश्वासन, 15 साल तक झूठे वादे, 15 साल तक झूठी घोषणाएं, 15 साल का रुख कर लेता हूँ, बहुत वक्त देता हूँ मैं दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को इस शो में। पटेरिया जी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिए, पटेरिया जी का रुख करेंगे, रजनीश जी, भूपेंद्र जी पटेरिया जी का रुख करेंगे। पटेरिया साहब, ये जो एक बात है, अभी आप देख रहे होंगे कई जगह जहां भी आंदोलन चल रहे हैं, ये ठीक है कि जब सत्ता के खिलाफ होता है तो विपक्ष उसको ओन करने की कोशिश करता है, लेकिन कई जगह आंदोलनों में लोगों ने कहा कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है हमको, आप तो जाइए, आप अनावश्यक क्रेडिट मत लीजिए। तो ये गुस्सा जो है, अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष के खिलाफ है भी, तो क्या ये कांग्रेस के पक्ष में जाने लायक दिखता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लीडरशिप अगर इसको चैनलाइज कर लेगी तो अपने पक्ष में ले लेगी। दरअसल मैं एक पुरानी चीज पे ले जाना चाहता हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली थी, वो कांग्रेस की सफलता से ज्यादा इस बात की सफलता थी कि भारतीय जनता पार्टी से लोग छिटक गए थे, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे SC का मामला हो, और चाहे कोई माई का लाल मामला हो। तो जब हाँ, वो कोई माई का लाल, वही मैं कह रहा हूँ, कोई माई का लाल मामला हो, इसलिए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी से जो छिटके हुए लोग थे और वहीं जाएंगे जहां उनको प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई देगा। तो इसके कारण से इपेक्ट सेंटर था, आप खुद देखिएगा, वहां कई लोगों की मृत्यु हुई थी, गोलियां चली थी। उसके बाद SC/SC एक्ट को लेकर सवर्णों ने आंदोलन किया था, फिर उसी बीच माई का लाल मामला आ गया था। मुझे लगता है सिचुएशन को भुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, भुनाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज को एकत्रित करने के लिए आपको संगठन चाहिए। हर बार चीजें एक जैसी नहीं होती। जैसे बरसात का पानी कहीं गिर रहा है, अगर आपको एकत्रित करना है, टैंकर में ले जाना है, तो आपको ड्रेनेज पाइप छत पे से लगा के नीचे कहते हैं ना वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगी। तो सब हो सकता है कि कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ रही हो, चाहे वो जन आंदोलन हो, चाहे नाराज लोग हों, चाहे बेरोजगार लोग हों, चाहे नौकरियों न मिलने से हैरान परेशान लोग हों, चाहे शिक्षक हों और चाहे पालक हों। इन सब के असंतोष को चैनलाइज करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, और जहां तक मेरी सूचना है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसके लिए सजग हो गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो उफनते हुए नाले हैं या धधकती हुई आग है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ पानी डाला जाएगा। भूपेंद्र जी, बारिश बहुत हो रही है, आप लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो आपकी ठीक नहीं है, पटेल साहब का आकलन है अभी तक का। और दूसरी बात जो रजनीश जी ने कहा कि विपक्ष में होते हैं तो आप जनता के साथ होते हैं, सत्ता में आते ही भूल जाते हैं, ये आरोप है बीजेपी का। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनकी करतूतें आप देख रहे हैं कि 5 करोड़ लोगों को उनने जो है जानवरों का भोजन परोस दिया है। इनकी करतूतें आप देख रहे हैं। ये वो है सत्ता में लोग, जो सत्ता में रहने के बाद क्या क्या कारनामे करते हैं। ये सत्ता में जैसे ही आए तो इन्होंने जो है 10 किलो, सुनिए, 10 किलो के आटे के पैकेट में से 4 किलो चोरी कर लिया। ये 10 किलो चोर में से 4 किलो चोरी कर लिया। ये जो है ललितपुर का जो है चोरी का चावल गरीबों का मध्य प्रदेश में खरीदते हैं, ये मध्य प्रदेश में खरीदते हैं। ये जो इनने जो ये महापाप किया है, ये जो महापाप की इन्होंने किया है, इस महापाप की सजा इन्हें जनता देगी। वो 5 करोड़ लोगों की आय है, इनको निपटाएंगी, और इनका जो है असली चेहरा इनको, इनकी असली हैसियत इनको दिखाएंगी। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपकी पूरी सरकार को मांगनी पड़ेगी, आपकी पूरी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी पूरी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। आपने ये महापाप नीचता का काम किया है।
एक घिनौना काम किया आपने मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को जहर परोसा है, आपने मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को जहर खिलाया है। इस पर आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपकी सरकार सिर्फ इसी में गिरेगी। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपकी अरे बिस्तर पर लेटे लेटे भ्रष्टाचारी ट्रांसफर कर रहे थे, बिस्तर पर लेटे। ये कोरोना का पीड़ित आदमी ट्रांसफर कर रहा है, रोज 100 की सूची निकाल रहा है। ये छोड़ो कि ये इतने बड़े एक सवाल मेरा रजनीश अग्रवाल जी के लिए ले जाता हूं मैं। भूपेन जी वक्त दिया मैंने पर्याप्त, एक सवाल लेके मैं रजनीश अग्रवाल जी के पास जाना चाहता हूं। रजनीश जी, पटेरिया जी की जो सूचना है, पटेरिया जी कह रहे हैं कि ठंडा करने के लिए कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो है वो आपके तरफ से किए जाएंगे, बीजेपी की तरफ से। तो हमारा चैनल बहुत देखा जाता है, कुछ बता दीजिए क्या क्या क्यों कौन कौन लोग के लिए होगा अनाउंसमेंट? अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी, विद्युत संविदा कर्मी, किसके लिए क्या अनाउंसमेंट होने वाले हैं? प्रवीण जी, न्यूज 18 के माध्यम से एक बात मैं जरूर कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों का और जिन 4-5 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड पर हमारी बातों पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा करिए। आने वाला समय आपका है और आपका है। रिकॉर्ड अभी सामने आना है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे साल जो डाके डाले उसका सभी हिसाब किताब जनता एक बार कर चुकी है, एक बार फिर करेगी। खड़े रहे हैं। ये जो 4 महीने में जो डाके डाले इसका भी हिसाब ये जनता करेगी। ये जो 4 महीने में इन्होंने डाके डाले उसका भी हिसाब ये जनता करेगी। कांग्रेस जिस तरह से 5 करोड़ लोगों को इन्हें जहर का खाना खिलाया है, जिस तरह से 5 करोड़ लोगों को इन्होंने जानवरों का भोजन सप्लाई किया है, ये इसकी सजा इन्हें जनता देगी। इसकी सजा इन्हें जनता देगी। ये जो लुटेरे हैं, जो आदमी गरीब का भोजन भी लूट रहा है, ये गरीब का भोजन लूटने वाले लुटेरों को जो है इसकी सरकार, इसकी सजा जनता देने वाली है। इसकी जनता इसकी पटेरिया जी का रुख कर लेता हूं एक बार और, पटेरिया जी का रुख कर लेता हूं। दोनों मेहमानों को पर्याप्त वक्त देने की कोशिश करता हूं मैं। हालांकि आप लोग बीच में एक दूसरे के बीच में बोलने लगते हैं तो हो सकता है ऐसा लगता हो कि मेरा वक्त कम हो गया, लेकिन मैं पर्याप्त वक्त देता हूं। पटेरिया जी का रुख कर लेते हैं। पटेरिया जी, ये जो स्वस्फूर्त कहा जा रहा है आंदोलन, आपने एक शब्द लिया है एनजीओ, ये भी तैयार है, तो ये सब मोबिलाइज किए जा रहे होंगे कि भाई चलिए उससे क्या है कि सड़कों में माहौल बनता है तो लगता है कि सत्ता के खिलाफ माहौल बढ़िया बन रहा है और असंतोष है? निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये पुरानी टेक्निक है, पुरानी टैक्टिस है। जन आंदोलनों के साथ कांग्रेस का हमेशा गहरा लगाव रहा है। आप दिग्विजय सिंह की जमाने देखिएगा, नर्मदा घाटी आंदोलन ने कभी भी मध्य प्रदेश में बड़ा तमाशा खड़ा करने की कोशिश नहीं की और वो खुद मुख्यमंत्री के तौर पर दिग्विजय सिंह जी ने उनको हमेशा समझाने की कोशिश की, उनके साथ संवाद में रहे हैं। खासतौर से जो वामपंथी विचारधारा के जन संगठन है उनके साथ एक अच्छा रैपट है। दूसरा, जो बेरोजगार होता है, जो भूखा होता है, जिसको नौकरी की तलाश होती है, वो हमेशा एक प्रेशर ग्रुप बनने की कोशिश करता है और इनको रोप अप करने की काम कांग्रेस कर रही है। मैं पक्की सूचना के साथ कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उसके पास वैसा कैडर नहीं है। कैडर है, पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन वैसा कैडर नहीं है जैसा भाजपा के पास में है। और उसकी जो प्रतिपूर्ति है वो नाराज समूहों के साथ में, गुटों के साथ कर रही है। दरअसल चीजें बहुत सी लंबे थे, नौकरियां लोगों के पास नहीं है, कोरोना ने तबाह कर दिया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो जिसका संकेत रजनीश अग्रवाल भी यहाँ दे रहे हैं शो में लाइव, वो जो आप कह रहे हैं पटेल जी और जो रजनीश भी जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं, यदि मान लीजिए मसला ही हल कर दिया बीजेपी ने तो फिर क्या बचेगा कांग्रेस के पास? देखिए, 100% भारतीय जनता पार्टी मसला हल करने वाली है। मैं फिर अपनी पुख्ता सूचनाओं के आधार पर आपसे बात कह रहा हूं। जितनी चीजें खड़ी हो रही हैं इनको एड्रेस करने के भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म और सरकार का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे 5 से 7 दिन में, मुझे लगता है 15 के आसपास इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, उसके पहले आपको कुछ संकेत सूचनाएं जरूर मिलेंगी। भूपेन जी, जवाब आपका। भूपेन जी, अधिसूचना लगते तक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा? ये तो देखिए, ये अखबार में छपे होने तो अखबारों में अनाउंसमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। ये तो ये जनता को कब से ठग रहे हैं। 25,000 घोषणाएं करने वाले झूठे लोग जो हैं और जिसमें से एक भी पूर्ति नहीं हुई आज तक 15 साल में, उन झूठों की एक और घोषणा हो जाएगी और वो घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं हो गया। ये जो है, अरे 15 साल का हिसाब दे भाई, 15 साल का हिसाब दे, 15 साल का 15 साल का हिसाब दो। 15 लाख मजदूर पैदा किए तुमने, 15 लाख मजदूर पैदा किए तुमने 15 लाख मजदूर पैदा किए, 15 लाख मजदूरों को पैदा किया तुमने। इस प्रदेश की जनता को तुमने व्यापम जैसे कांड किए। माफ कीजिए, चर्चा की इजाजत देता है। मुझे यहीं पर रोकना होगा तीनों मेहमानों को और यहीं शुक्रिया भी अदा करना होगा, लेकिन
जो संकेत यहां से निकल के आए वो सुखद है, क्योंकि मूल बात यह है कि लंबे वक्त से यदि आंदोलन कर रहे लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है या कुछ सरकार उनका हल निकाल देती है तो हम भी कई बार उनकी आवाज बने। सभी को खुशी होगी कि अगर उनके लिए कुछ काम हो जाए तो, भले ही सियासत के लिए कोई नया मुद्दा आ जाए तो आ जाए और फिर उसके बाद लपके उससे बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन अंततोगत्वा सारे लोग यही चाहते हैं कि भला जनता का होना चाहिए। कितना होगा, कब होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को आपसे होगी मुलाकात, किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।